दोस्तों, आप सबके लिए मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखना, तभी मज़ा आएगा। मैं आज आपके लिए रीजनिंग का प्रीवियस पेपर लाया हूँ। हम और आप मिलकर इस पेपर को सॉल्व करेंगे और जीडी में 20 में से 20 रीजनिंग का क्वेश्चन करके आएंगे इस बार। और आप वादा करें कि इस बार जीडी में नौकरी लेकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। आप लोग तो 2 से 3 घंटे की मूवी बड़े आराम से एकदम बड़े खुशी खुशी देख लेते हैं, मगर आप लोगों का जो चीज़ देखने से, जो लेक्चर देखने से, जो क्लास देखने से आप सबका नौकरी होगा, उस चीज़ को आप लोग नहीं देखते हैं। आज से आप वादा करो कि मैं अब दिन रात पढ़ूंगा और अब की बार जीडी में सिलेक्शन लेके रहूँगा। चलिए तो वीडियो को अब शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया दिया एक लड़की का नाम है कि दिया की पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ABCD और E हैं। वह सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक उनका अध्ययन करती है। प्रत्येक दिन केवल एक विषय का अध्ययन करती है। प्रत्येक दिन जो है यहाँ पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक दिन क्या करती है, वो अपने एक विषय का अध्ययन करती है। प्रत्येक दिन क्या करती है, एक विषय का अध्ययन किया जाएगा। डी या ई का अध्ययन किया जाने वाला पहला या क्या होगा, पहला या अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। मतलब डी जो है, डी क्या होगा कि पहला, यानी पहला कब से, सोमवार को क्लास है, मंडे को पहला क्लास है और फ्राइडे को लास्ट क्लास है। मतलब डी और ई जो होगा मंडे और फ्राइडे को क्या होगा, नहीं होगा। यानी अगर देखूं तो डी और ई जो होगा क्या होगा कि चाहे तो ट्यूसडे को, अगर मैं देखूं क्वेश्चन को, अगर यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं मंडे को जो होता है, मंडे को कोई एक क्लास होगा, क्या होगा, मंडे को कोई क्लास होगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन। मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे है, उसके बाद थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे है। ठीक तो इन दोनों क्लास होना है। मतलब डी और ई जो है, कहता है कि डी और ई होगा तो शुरू का 2 इसमें डी और ई नहीं होगा। मतलब डी और ई चाहे तो इसमें होगा या फिर चाहे तो ई में ट्यूसडे को होगा या वेंसडे को होगा या फिर थर्सडे को, कोई में से एक दिन किसी दिन होगा। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाता है। यहीं पे क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ई के तुरंत बाद, हमको क्या पता है कि डी और ई क्या होगा, बीच में से होगा। हमको ये पता चले कि ई के तुरंत बाद, मतलब ई के तुरंत बाद किसका अध्ययन होगा, सी का अध्ययन होगा। मतलब ये ई होगा। मतलब ई के तुरंत बाद किसका अध्ययन होगा, सी का अध्ययन किया जाना चाहिए। डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाएगा। मतलब डी के तुरंत बाद मान लेते हैं, तो हमको ये पता है कि डी क्या होगा, बीच में ही होगा कि अंतिम में नहीं होगा। डी के तुरंत बाद किसका अध्ययन किया जाएगा, तो डी के तुरंत बाद जो है बी का अध्ययन किया जाएगा। यानी डी के तुरंत बाद ये बी का अध्ययन किया जाएगा। इसका मतलब है कि ए क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिर किया जाएगा ए और बी के बीच एक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब एक एक विषय पर डे पढ़ाया जाएगा। फिर सोमवार के बाद वह कौन सा विषय तुरंत पढ़ती है। तो सोमवार को क्या पढ़ती है, तो ए, तो मंगलवार को क्या पढ़ती है, ई पढ़ती होगी। यानी ई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग देखना चाहें, यहाँ थोड़ा होचपोच हो गया है, तो आप यहाँ से भी आंसर देख सकते हैं कि देखिए दिख रहा होगा कि डी जो है, डी क्या होगा, डी जो है क्या नहीं है, डी और ई,
मतलब लास्ट का दोनों में नहीं हो सकता है, बीच में होगा, डी और ई इन दोनों के बीच में होगा। तो ई क्या है, ई के तुरंत बाद सी है तो मतलब इसका मतलब क्या है, ई ऊपर होगा उसके बाद सी होगा, और डी के तुरंत बाद बी है, इसका मतलब ए कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो हमको पूछा कि मंडे को क्या पढ़ाएगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। तो एक सीट दिया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा कि एक सीट दिया हुआ है। सीट आप लोग गौर से यहाँ देख सकते हैं कि एक सीट ये दिया हुआ है, बोल रहा है ये सीट दिया हुआ है। बोला कि इसको अगर हम मोड़ दें, क्या करते हैं, इसको अगर हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड मोड़ दें तो कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए कौन सी आकृति बनेगी, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह से आकृति है, ठीक। और ये जो है ये ऐसे है, और ये इस तरह से कुछ है। तो जैसे ये जो मुड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि जैसे अगर बात करूँ तो यहाँ देखिए आकृति कैसा है, जो नीचे है। तो ये क्या है, एक नीचे है, ठीक। और जो है दूसरा है यहाँ से थोड़ा सा आगे और ऊपर है, ठीक। तो जैसे इसको मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आके यहाँ मिल जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ आके मिल जाएगा। मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक लाइन आगे डंडा जुड़ जाएगा और ये लाइन यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या होगा, तो आंसर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लाइन होगा एक, इसमें से दो लाइन कुछ इस तरह से बना हुआ रहेगा। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग मिला के देख सकते हैं कि ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। चलिए तो आज का क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति मतलब समाहित है या फिर अनहरित है। मतलब दी गई जो है ये एन दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, ये एन दिया हुआ है, हमको खोजना है कि ये एन किस में है। ठीक है, यहाँ इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर मैं इसमें देखूं तो देखिए कुछ इस तरह से ये एन दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप सबको। तो आप लोग गौर से वहाँ देख सकते हैं कि क्या है, एन दिख रहा होगा वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आप मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से एन है, क्योंकि ये ऊपर है तो ये नीचे, उसके बाद ये एन है। इसका मतलब है कि मेरा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही होने वाला है, ठीक। तो आज की क्लास का फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उसको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है, आप लोग इजीली बता पाएंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे पहले। चलिए तो मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या है कि 9 है, 9 है, उसके बाद 9 और इसको एक बढ़ा के इसका क्या कर दिया है, स्क्वायर कर लिया है। मतलब 9 था तो एक बढ़ा के स्क्वायर कर लिया, यहाँ 13 है, ये कितना है, अगर यहाँ अगर बात करें तो कितना 13 है। तो यहाँ पे एक बढ़ा के अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यानी 14, और 14 का जो स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है कितना, 14 का स्क्वायर अपना 196 होता है। कितना होता है, 196। तो 196 जो होगा वो अपना होगा करेक्ट आंसर। तो हम देखेंगे ऑप्शन, चूज़ करेंगे और मार देंगे सी, मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग इसको बना भी सकते हैं अपने से भी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट कर लूँ पहले। इसको कथन को आप पढ़ भी सकते हैं, इस कथन को आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी गेंदें क्या है, 9 है, सभी गेंदें क्या है, तो सभी गेंदें
नाव है, सभी गेंद मान लेते हैं कि ये अपना बॉल है। ठीक, तो ये क्या है, सभी गेंद, इसको मान लेते हैं क्या चीज़, ये बॉल है, सभी गेंद क्या है, सभी गेंद नाव है। ये क्या है, सभी गेंद तो बोट है, मान लेते हैं। नाव का अंग्रेजी अगर देखें तो क्या होता है, बोट। तो ये क्या है, बोट। तो इसको थोड़ा BO लिख लेते हैं, बोट है। ठीक, और सभी नाव जो है, सभी बोट, अगर मैं बात करूँ सभी बोट क्या हैं, तो कार है। सभी बोट क्या हैं, तो सभी बोट, जितने भी बोट हैं वो क्या हैं, वो हैं कार। वो क्या है, तो कार है, यानी हम C4 इनकी कार भी लिख सकते हैं, या फिर CAR कार भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस इधर मेरा आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। इन तीनों में से कौन सा सही है और कौन गलत है, और इसको देखते हुए इन ऑप्शन को हमको चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कारें गेंद हैं, कुछ कार क्या है, गेंद है। तो कुछ कार गेंद है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कुछ कार गेंद इसलिए होगा क्योंकि गेंद, सारा गेंद जो है क्या हो, कार है, मतलब कुछ तो कार ही होगा। मतलब पहला ऑप्शन अपना, पहला जो ऑप्शन है अपना बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है, मतलब ये तो सही है। सभी गेंद जो है कार है, तो ऑब्वियसली तो सभी बॉल क्या है, या देख सकते हैं कि सभी बॉल क्या है, तो कार है। क्योंकि कुछ सभी बॉल अंदर है, तो अंदर जो भी चीज़ होता है बाहर वाला से क्या होता है, सभी में सही होता है। तो सभी कार क्या है, सभी बॉल क्या है, तो कार है। अब बोला कि सभी कारें गेंद हैं, तो सभी कार गेंद है, ये फिर कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कार गेंद नहीं है, बल्कि कुछ गेंद ही कार है, तो सभी कार गेंद नहीं हो सकता। मतलब प्रथम और दूसरा ऑप्शन जो है क्या है, सही है। तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। प्रथम में है कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, ये तो गलत है, 3 तो गलत है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 नंबर क्या है, गलत है। अगर तीसरा की बात करें तो केवल 3 अनुसरण करता है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, क्योंकि केवल 1 और 2 ही अनुसरण करता है, क्योंकि 1 और 2 सही है, इसका मतलब अनुसरण करता है। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम अच्छा खासा लग गया है यहाँ ये क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा था। उस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन थोड़ा समझाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन बिना टाइम गवाए अगर देखें अगर तुरंत, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो भालू है, सावक लिखा हुआ है। मुर्गा का अगर आप देखिएगा, मुर्गा का अगर देखिएगा तो मुर्गा जो है, मुर्गा का मुर्गी है, क्या है, मुर्गा का मुर्गी है। शेर का शेरनी है, और भाई का बहन है। मतलब क्या है कि इसका स्त्रीलिंग रूप लिखा हुआ है। मुर्गा का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, मुर्गी। शेर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, शेरनी। और भाई का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होता है, बहन। तो यहाँ भालू का क्या होता है, तो भालू का जो है, भालू का होता है मादा भालू। क्या होता है, मादा मादा क्या होता है, मादा भालू होता है। तो अगर मैं भालू का स्त्रीलिंग रूप की बात करूँ, मादा भालू होता है। लेकिन यहाँ भावक टाइप का कुछ दिया हुआ, यानी ये गलत है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन हमको गलत चूज़ करने का है, तो ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं जल्द से जल्द। तो हमको इसका मिरर इमेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिरर इमेज पूछ रहा है। तो हमको मिरर इमेज निकालना है किसका। तो यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा दूँ पहले कि मिरर इमेज पूछ रहा है, चूज़ द फॉलोइंग दैट मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन मिरर इज़ प्लेस्ड एट राइट साइड। मतलब मिरर को राइट साइड रखा जाए तो AIM का मिरर इमेज क्या बनेगा, ये हमको निकालना है। तो AIM का मिरर इमेज क्या बनेगा वो निकालना है, यानी AIM का मिरर इमेज निकालना है। तो निकालते हैं, क्या होगा मिरर इमेज। तो यहाँ पे मिरर रखा गया है, ठीक, यहाँ पे क्या रखा गया है, मिरर रखा गया है। तो M तो क्या हो जाएगा, जैसे का तैसे ही हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक। I भी जैसे का तैसे हो जाएगा, और A भी जैसे का तैसे हो जाएगा।
यानी MIA जो ऑप्शन होगा वही अपना करेक्ट आंसर है। तो यहाँ देखेंगे MIA के कहाँ है, तो MIA है हमारा चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है। आठवां क्वेश्चन में क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप मैं समझाता हूँ क्या है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अलग है, मतलब अलग को पहचानना है। तो पावर क्या है एक तरह से, तो पावर, वॉल्यूम और फोर्स एक तरह से कहिएगा तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, यानी फोर्स एक परिमाण है, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ वोल्ट की बात करें तो ये क्या है, एक यूनिट है। इसे पावर फोर्स बटे एरिया मतलब उसका फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, तो सबका वॉल्यूम का अलग अलग होता है, मतलब इसका यूनिट होता है, लेकिन ये यूनिट है। वोल्ट क्या है, खुद एक यूनिट है। किसका यूनिट है, तो विभवांतर का यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन है अपना, ये जो ऑप्शन है 3, ये अपना क्या है, यही गलत है। ये गलत है, यानी अगर यहाँ देखें तो क्योंकि भिन्न को पहचानने बोला है तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो जिस तरह से ये पेयर जो है, कुछ कर रहा है कि जिस तरह से ये पेयर संबंधित है, जिस तरह से क्या है ये पेयर संबंधित है, जिस तरह से ये पेयर संबंधित है उस तरह से हमको निकालना है बाकी सबका कि क्या होगा इसका आंसर। तो जिस तरह से ये जो अपना दिख रहा होगा कि फ्रांस का क्या है, पेरिस, फ्रांस का क्या है, पेरिस, तो इसकी राजधानी है। फ्रांस का पेरिस क्या है, राजधानी है। लेकिन यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो है तो यहाँ है ईरान। ईरान का अगर बात करें, मैं ईरान की बात करूँ तो ईरान का रियाल क्या है, मुद्रा है। चाइना का युआन क्या है, मुद्रा है। भारत का मुंबई क्या है, एक अलग राज्य है। लेकिन अगर राजधानी की बात करूँ तो क्यूबा का राजधानी क्या होता है, हवाना होता है। क्यूबा की राजधानी क्या होता है, हवाना। तो क्यूबा की राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो एक बात अगर बता दूँ आप सबको कि राजधानी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन राजधानी से जीके में भी या तो पूछ सकता है और रीजनिंग में तो पक्का पूछेगा। एक क्वेश्चन उससे आता, मुद्रा से भी आ सकता है, मुद्रा से भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी याद कर सकते हैं आप लोग, याद कर ही लीजिएगा उसको, क्योंकि जीडी में ये क्वेश्चन आता ही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीडी के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। तो यहाँ बात यदि करें तो क्या है कि एस, जिस तरह से एस स्क्वायर जो है TS/XEWK के रूप में कूटपात किया जाता है, तो ट्रायंगल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एस कितना होता है, एस 19 होता है, ठीक। क्यू कितना होता है, क्यू होता है 20, क्यू होता है। तो यहाँ देखें तो क्या है कि एस कितना होता है, एस होता है 19, क्यू होता है कितना 17। तो आप लोग बढ़िया से यहाँ देख सकते हैं कि क्यू कितना होता है 17। चलो आप लोग के लिए मैं ये करता हूँ कि मान लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये है एस, क्यू, यू, ए, आर और ई। इसको क्या लिखते हैं, TSE, SEW और चलिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, लॉन्ग नहीं बोल सकते हैं कि इसको कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। तो इसको कैसे बनाना है आपको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दूर लेके चल रहा हूँ कैमरा पे, जो शुरू हो। देखिए क्या है, इसे है कि क्या कह रहा है कि
स्क्वायर को क्या लिखा गया है, देख सकते हैं आप कि स्क्वायर को लिखा गया है TS। ये तो 19 की बात करें अगर हम, तो 19 में अगर 1 जोड़ दें तो अपना हो जाएगा 20। Q में 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना इतना। इसमें अगर जोड़ दें 3, इसमें जोड़ दें 4, और इसमें जोड़ दें 5, और इसमें जोड़ दें कितना 6। मतलब पहले में जोड़ना है 1, दूसरे में जोड़ना है 2, तीसरे में जोड़ना है 3, चौथे में जोड़ना है 4, पाँचवें में जोड़ना है 5, और इसमें जोड़ना है 6। ठीक इसी प्रकार अगर हम ट्रायंगल को जोड़ेंगे, ट्रायंगल में +1, टी में टी होता कितना है तो 20 में अगर +1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 21, यानी यू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं करूँगा तो आप लोग इस संख्या जरूर याद कर, T20 होता है तो यहाँ R में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जा रहा है। तो में हमारा आंसर जो आ रहा है तो क्या आ रहा है, U है, UTLESMSM। तो ये अपना आंसर, देखिए ये अपना आंसर आ चुका है। तो देखते हैं ऑप्शन में इस तरह का कुछ है कि नहीं। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन अगर डी देखूं तो हमारा आंसर यहाँ आ चुका है डी। क्या चीज़, डी हमारा आंसर आ चुका है। तो मतलब ये जो डी है अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए। आप देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर देखिएगा तो आप लोग देख सकते हैं जल्दी फटाफट, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ अगर देखें तो क्या है, यहाँ अगर इसको मैं मिला दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ अगर सबसे पहले इसको मिला दूँ, यहाँ मिला दूँ, उसके बाद ये जो है यहाँ से इसको मिला दूँ, यहाँ से इसको अगर मिला दें, ठीक, और इसको यहाँ से मिला दें, और ये जो है यहाँ से मिला दें, तो ये वाला किस में है देख सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, मतलब ये वाला सही हो जाएगा आंसर, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं हुई हमको। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन फिर से है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का, इसका है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा दूर दूर, देखिए क्वेश्चन। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक क्या है क्वेश्चन, ठीक तो बनाते हैं तब। तो क्वेश्चन के ऊपर पढ़िए कि U, V, W, X, Y और Z केंद्र की ओर मुँह करके वृत्ताकार इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो। मतलब ये हुआ कि जो सब बैठे हुए हैं तो ये सब क्या हैं, आमने सामने हैं। मतलब ये इसके सामने, ये जो है इसके सामने, और ये जो है किसके सामने है, इसके सामने है। कोई दिक्कत हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, दिक्कत हो गया। मतलब ये लेते हैं, ठीक, ये इसके सामने, ये जो है इसके सामने, और ये हो जाएगा इसके सामने। 6 आदमी हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक्स जो है जेड और वी के बीच में है। यू जो है एक्स के बाएं से दूसरा और वाई के दाएं से दूसरा है। मतलब हम क्या कह रहा है कि एक्स जो है बाएं से दूसरा है, यू जो है, मान लेते हैं कि यू कहाँ है, चलिए मानते हैं, मान लेते हैं कि यू यहाँ है, यहाँ अपना यू है, ठीक। तो यू क्या है, एक्स के क्या है, यू एक्स के बाएं, एक्स के जो है बाएं है। यू क्या है, यानी एक्स के बाएं हैं, तो बाएं हैं तो यहाँ होगा, बाएं हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ, जो एक्स के क्या है बाएं हैं, और वाई के क्या है दाएं हैं, दूसरा है, वाई के दाएं क्या है दूसरा है। एक्स के जो सामने, एक्स के सामने कौन बैठा है ये पूछ रहा है। और इसके बाद पहला ही स्टेटमेंट चलते हैं, क्या कहता है, एक्स जो है क्या है जेड और वी के बीच है। एक्स क्या है जेड और वी के बीच है। एक्स मान लेते हैं क्या है, एक्स कह रहा है कि जेड और
वी के बीच है, यानी डब्लू यहाँ होगा अपना। ठीक, डब्लू कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, पूछ रहा है कि एक्स के सामने कौन है, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा एक्स के सामने कौन है, तो एक्स के सामने डब्लू है। एक्स के सामने कौन है, तो एक्स के सामने डब्लू है, तो डब्लू अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा चलते हैं फिर से कैमरा की ओर, आप लोग के लिए मैं कुछ लाया हूँ। देखिए यहाँ, देखिए क्या है यहाँ, कि किसी भी अक्षर का, मान लेते हैं कोई भी अक्षर का अगर दायां और बायां कैसे निकालते हैं। दायां और बायां निकालने का तरीका है कि आप लोग क्या करें कि जहाँ पर जैसे यू अगर है यहाँ पे, तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी अक्षर का दायां या बायां निकालने के लिए हम अपने बाएं हाथ को उस जगह पर रख देंगे। ठीक, और उंगलियों को जिधर उसका मुंह होगा, क्योंकि मुंह हमेशा केंद्र की ओर रहता है अधिकतर, तो केंद्र की ओर मुंह रहेगा तो उंगली को क्या कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि उंगली को कुछ ऐसे रख लेंगे। ठीक, रखना कौन सा हाथ है, तो रखना हमेशा बायां हाथ है, तो ये है अपना बायां हाथ। तो ये ऐसे करके कुछ रहेगा, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे रहेगा कुछ बाएं हाथ के। ठीक, उंगली को अंदर रखना, मुंह जिसका मुंह होगा उधर रखेंगे। ठीक, उंगली का मतलब जिधर उंगली का ये सब होगा, यानी अगर यहाँ अगर देख सकते हैं तो यहाँ आप लोग ऐसे रखिएगा, क्योंकि अंदर की ओर है मुंह, तो अंदर की ओर रखना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि उधर रखेंगे, तब हथेली वाला हिस्सा वो दायां और हथेली के उल्टा वाला हिस्सा बायां बताएगा। मतलब क्या, जैसे अगर मैं बात करूँ कि यू जो है एक्स के बाएं दूसरा है, तो बायां यहाँ देखिए, क्योंकि ये वाला उल्टा वाला भाग हुआ, ये कौन सा भाग है, ये देखिएगा कौन सा भाग है, उल्टा वाला भाग है, तो ये इधर से क्या दूसरा है। मतलब इधर से अगर बात करूँ तो ये कहाँ से है, ये पहला ये वी है और दूसरा ये है। और एक्स के क्या है, एक्स को मैं ऐसे अगर रखूँ यहाँ वी की जगह, इसकी जगह वाई की जगह, तो इसके वाई के दायां, मतलब ये हथेली वाला हिस्सा है ये वाला, तो ये वाला हिस्सा जो है, तो इसको इसके क्या है, दाएं है, तो इसके दाएं क्या है, दूसरा है, तो यहाँ से दूसरा हो गया। मतलब हथेली वाला क्या होता है, दायां, और हथेली के अगर मान लेते हैं ये, जैसे यहाँ देखते हैं, तो इसके अपोजिट जो होगा तो वो क्या होगा, अपना बायां होगा। ये होगा सिटिंग अरेंजमेंट का ट्रिक। ठीक, तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही निकाला करते हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे, तो जल्दी से फिर चलते हैं तेरहवां क्वेश्चन पे, कि तेरहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी फटाफट। कह रहा है कि पीसी है क्वेश्चन। देखिए आप लोग, यहाँ क्वेश्चन तो दिख रहा होगा बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक, ताकि PCRFTIVLXO, तो इसके बाद वाला यहाँ क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ फिर से कैमरा पे। तो देखिए, ये है अपना मैथ। तो अगर मैं बात करूँ तो P कितना होता है 16, C कितना होता है 3, R होता है 18, F होता है 6, T20 I नो, और V22 होता है, L 12 होता है, X 24 होता है, और O कितना होता है 15। ठीक, तो 16 से यहाँ कितना बड़ा, 2 बड़ा है, 2 से यहाँ 2 बड़ा है, यहाँ भी 20 और 2 22, 22 2 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, यानी पहला अक्षर क्या हो जाएगा जेड। दूसरा देखेंगे तो +3 यहाँ बढ़ रहा है, तो 3 से 6, 6 3 9, और ऐसे बढ़ के, यानी अगर यहाँ ऑप्शन देखें हम, तो जेड और आर वाला जो ऑप्शन होगा अपना बिल्कुल सही होगा, जेड और आर। तो जैसा कि मैंने देखा कि जेड और आर वाला अपना क्या था, अपना करेक्ट आंसर था जेड और आर वाला, यानी जेड और आर जो था अपना करेक्ट आंसर था कौन, जेड और आर। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 3 नंबर सही है। चलते हैं कौन सा क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है। तो जल्दी से देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। तो 14वां क्वेश्चन देखने के लिए हम थोड़ा वहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा हमको ज़्यादा टाइम लग जाता है PDF पे सॉल्व करने में, इसलिए वहीं कैमरा पे हम सॉल्व करके आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि VZX जो है पहला ऑप्शन में है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ कितना V22 होता है, X कितना 24 होता है, और ये 26 होता है, ये C3 होता है, F6 G7 होता है, और यहाँ पे देख लीजिए ये P इतना होता है। तो मैं यहाँ देखूँ तो 22 और कितना 2 12 26, 26 और 2 22, और 2 24, और 2 26। यहाँ देखिए 3 और 3 6, और
एक साथ, यहाँ 6 और 2 8 और 2 16 और 2 18 और 2 कितना 20, यहाँ 8 और 2 10 और 2 कितना 12, यानी सब में 2 2 भर रहा है, लेकिन इसमें एक जगह 3 भर गया है। इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमको चुनना क्या था, हमको चुनना था गलत ऑप्शन। तो ये वाला, तो हमको गलत ऑप्शन चुनना था। तो मैंने जैसे देखा वहाँ पे कि हर जगह कितना कितना 2 2 भर रहा था, लेकिन अगर ऑप्शन 2 अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे कितना भर रहा है, वहाँ पे भर रहा है अपना एक जगह 3, क्योंकि सी कितना होता है 3 और एफ होता है 6, 3 भर गया, तो इसलिए ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूल लाल और कपड़ा, मतलब फूल लाल और कपड़ा की बात करें तो लाल मान लेते हैं ये रेड है, ठीक, और कुछ कपड़ा भी रेड होता है, कुछ क्या होता है कपड़ा मतलब क्लोथ्स, कुछ क्लोथ भी रेड होता है, और कुछ फूल भी रेड होता है, कुछ क्या होता है फ्लावर्स भी क्या होता है रेड होता है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं कहाँ है, तो ये है, तो इसका मतलब ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो डी जैसे 3 है, डी कितना है, तो डी अपना 3 है, डी क्या है डी 3 है। मतलब डी अगर एक्चुअल में अगर डी की संख्या में अगर देखूँ तो कितना होता है, डी का संख्या होता है 4, डी कितना होता है 4 होता है। जी होता है 7, लेकिन 6 लिया है, एक कम करके लिया है, मतलब एक संख्या है तो एक घटा दिया है। जैसे फन में बात करूँ तो कितना है 6 होता है, प्लस यू 21 होता है, ठीक, और एन कितना होता है 14, एन कितना होता है, तो एन होता है 14 अपना, एन कितना होता है, एन होता है अपना 14 होता है, एन कितना होता है तो 14। आप लोग ये सब चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि लेटर एनालॉजी जो है बहुत 3 4 सवाल लगभग या फिर 4 5 सवाल आपको मिल जाएगा SSC GD में। तो अगर यहाँ मैं अगर सबको जोड़ूँ तो सबको जोड़ के आपका आएगा 4 और 1 5 और 6 कितना 5 और 6 4 और 1 5 5 और 6 11 का 1 हासिल कितना 1 2 और 1 3 और 1 4, और इसमें 3 संख्या है तो 3 घटा देंगे, यानी कितना हो गया है ये 38। उसी तरह अगर मैं इसको अगर सबको P15 है, P कितना होता है P 16 होता है, तो इसमें जितना सबको जोड़ के उसके बाद कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 अगर घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ये अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, इसलिए अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ करना नहीं है, सब कुछ मैं बता ही दिया हूँ। और इसका अगर ऑप्शन अगर देखें तो इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा कितना 101, यानी ऑप्शन चौथा जो होगा किसका होगा सही आंसर होगा। देखते हैं बिना टाइम गवाए अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है ये कि ये अगला क्वेश्चन है अपना कि हर जगह देखिए 2 से 4 भरा, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, यानी 12 से कितना हो गया 14 हो जाएगा। 3 से 5 हो गया, 2 भर गया, 5 से 7 हो गया, 7 से 9 हो गया, 9 से 11 हो गया, और 11 से 13 हो गया, 13 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 14/15 अपना करेक्ट आंसर होगा। ये इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। फिर से आ गया सीटिंग अरेंजमेंट। मतलब आप लोग देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीटिंग अरेंजमेंट को जो है अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर पढ़ें उसको। अगर चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ सीटिंग अरेंजमेंट तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको एक लेक्चर छोटा सा लेक्चर लेके सीटिंग अरेंजमेंट पूरा पढ़ा दूँगा। तो इसका जो है इसका क्वेश्चन आप ही, इसका आंसर जो है आप ही लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना का आंसर। तो ये 18वां क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग खुद बनाइएगा इसको घर पे बैठ के, और इसका दीजिएगा हमको कमेंट करके आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। तो चलते हैं आगे फिर 19वां क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। 19वां क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो देखिए ये जो है सबसे पहले क्या क्या हो रहा है, तो इसका ये जो गोल था इसका मुंह पहले इस तरह था, और ये गोला यहाँ है, ठीक, और ये कुछ इस ऐसे है।
अगर जैसे मैं दूसरे इसकी बात करूँ, दूसरे में जैसे जाऊँगा अगर यहाँ से, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया है। ये तो ऐसे ही है, एक गोला और है, ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया है। और ये जो गोला यहाँ था ये यहाँ गया है। तीसरे में अगर बात करूँ तो तीसरे में क्या हो गया है, तो ये कुछ इस तरह से है, ये दो गोला है, और जो ये अपना है फिर इसे यहाँ चला गया है, इधर चला गया है, और ये जो तीसरा अंक यहाँ यहाँ आ गया है गोला। यानी अगर चौथा अंक की मैं बात करूँ तो चौथा क्या हो जाएगा, ये हमको पूछा यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा अपना दो दो गोला ऐसे ही रह जाएगा। ये एक इधर चला गया है तो ये दूसरा इधर जाएगा, इधर जाएगा। दूसरा गोला इसमें यहाँ तो उसमें यहाँ है, इसमें क्या यहाँ है तो इसमें कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी ये वाला जिसमें होगा वही अपना होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए कौन सा है, कौन सा है बताएं, जल्दी बताइए कौन सा है। तो ये है तीसरा ऑप्शन। चलिए तो बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी, और देखते हैं आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन। तो उस युग्म का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। कौन अलग है बताइए, बताएं। सब हम ही थोड़ा बताएंगे, आप लोग भी कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए मैं बताता हूँ कि 3 का जो क्यूब होता है कितना होता है 27, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। लेकिन और 7 का क्यूब होता है कितना, 7 का क्यूब की मैं अगर बात करूँ तो 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 होता है। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है 345, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग अपना। तो अगर करेक्ट की बात करें तो यही होगा, क्योंकि हमको निकालना क्या था, कौन अलग है, तो यही अलग है। चलते हैं आगे, कौन सा क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिए देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया मान लेते हैं, ये गेटवे ऑफ इंडिया मान लेते हैं, जी से इंडिकेट करते हैं इसको। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, थोड़ा सा रुकिएगा। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कह रहा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये मुंबई में है, कहाँ है मुंबई में है। उसके बाद कह रहा मुंबई जो है भारत में है, मुंबई कहाँ है, तो ये मुंबई जो है कहाँ है, भारत में है। अपना भारत महान, अपना भारत महान, अपना भारत हमेशा से महान, पहले भी महान था अभी भी महान। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत में, निष्कर्ष इसका देखिए, निष्कर्ष है ये, निष्कर्ष दिया हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, तो है बिल्कुल देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, अंदर है, भारत कहाँ है बाहर, क्योंकि भारत, गेटवे ऑफ इंडिया क्या है भारत के, यहाँ देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है क्या आ गया, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया अंदर है, भारत कहाँ है, भारत के अंदर ही तो गेटवे ऑफ इंडिया है ना। तो भारत के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है, इसका मतलब क्या है, ये कथन क्या है, सही है कि नहीं। तो ये कथन अपना हो जाएगा सही, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 21वां क्वेश्चन था। चलते हैं आगे 22वां क्वेश्चन। 22वां की बात करें तो बोला कि जिस तरह ये वाला विकल्प जो है, जिस तरह ये विकल्प इससे संबंधित है उसी तरह कब किससे संबंधित है। तो हम जैसे अगर बात करें, मैं बात करूँ तो कहाँ का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे किसी को पूछने के लिए कहाँ जा रहे हो, मतलब कौन सा स्थान जा रहे हो, पूरे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से कहाँ थे, मतलब कहाँ का यूज़ क्या करते हैं कि कोई स्थान, मतलब किस स्थान पे थे, कहाँ थे मतलब किस स्थान, कौन सा स्थान गए थे, या फिर कहाँ थे, कहाँ का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, स्थान के लिए करते हैं। तो कब का समय, कब का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो कब का यूज़ अपना देखिएगा तो समय के लिए करते हैं। इसे देखें तो कब आया, कब आएगा,
मतलब समय बोल रहे हैं ना, कब आएगा मतलब कितना समय बाद आएगा, कितना बजे आएगा। तो कब का समय यूज़ हम किसके लिए करते हैं, समय के लिए करते हैं। तो अपना हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन सही। चलिए दूसरे देखते हैं। दूसरा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए क्या कर रहा है, ये दिया हुआ है तो चेक करते हैं क्या है। तो कह रहा है कि प्लस को अगर प्लस और माइनस को बोले दिए गए समीकरण को चिन्हित कर परस्पर बदला होगा। मतलब कह रहा है कि क्या हम बदलें कि ये अपना सही आ जाए। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ देखिए, देखते हैं पहले से चेक करते हैं। तो पहले से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं। ये 100 है, 100 भागा की जगह कोई दिक्कत नहीं है तो भागा ये कर देंगे कितना 10। उसके बाद गुना की जगह भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 100 क्या चीज़, उसके बाद क्या 100 ठीक। उसके बाद माइनस की जगह क्या लेना है प्लस, माइनस की जगह क्या लेना है तो माइनस की जगह ले लिया प्लस 10। और प्लस की जगह लेना है क्या चीज़, प्लस की जगह क्या लेना है माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, यानी माइनस कर देंगे 100। तो ये अपना आंसर देखते हैं कि आना चाहिए कितना 990। देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ से चलिए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको ठीक। देखिए आगे तो 100 तो यहाँ रहेगा ही, 100 अपना कहीं नहीं जाने वाला, 100 अपना कहीं नहीं जाने वाला नहीं। 100 पहले नहीं, 100 में भाग है, यहाँ क्या है यहाँ भाग है तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखते हैं ये क्या आ गया। हाँ तो भाग है तो ये क्या हो जाएगा, ये भाग है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 100 में भागा 10 करेंगे कितना हो जाएगा 10 ठीक। 10 10 10 10 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 10 में अगर यहाँ देखिए इसे यहाँ अगर देखें तो क्या है 100 ही तो ये गुना ही तो है तो कितना हो जाएगा 1000। प्लस में अगर कर दें क्या चीज़, प्लस है 10, प्लस क्या है प्लस 10 और माइनस कितना 100। तो ये अपना हो जाएगा कितना 990। तो अगर देखें तो यही चीज़ तो है, तो अपना पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो गया सही हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं फिर से आगे 24वां क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। निम्न श्रृंखला से क्या नहीं है संबंधित नहीं है। भाई तुम क्या बोल रहे हो, संबंधित क्यों नहीं है देखते हैं। तो 3 से 6, 3 से क्या हो गया 3 से 6 बढ़ा, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 होना चाहिए था कितना 27। लेकिन है कितना 28। 27 और 3 कितना है 30, यानी ये वाला जो 28 है अपना 28 नहीं होगा। मतलब उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी जो 28 है ये इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मैं जो है आपके लिए ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग का लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि SSGD में 20 में से 20 आपको रीजनिंग बनाना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए, फालतू इधर उधर का क्वेश्चन करके ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। प्रीवियस ईयर पूरा लगाइए क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपको बताता है कि कैसा क्वेश्चन अगले बार आने वाला है। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करते रहें और अब मेरे साथ तैयारी कीजिए आप लोग। आपको मैं जो है 20 में से 20 क्वेश्चन करवा के ही रहूँगा। जो आपको सबसे पहले क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, आप लोग टाइम मैनेजमेंट बनाइए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पढ़िए, जैसे लेटर एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो सीटिंग अरेंजमेंट को ज़रूर बनाएं। चलिए तो वीडियो को यहीं से अंत करते हैं। आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिए हैं,
अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार, पूरा मन लगा के लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्या है, बहुत ही ज़रूरी है आपको। अगर आप सभी क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप बोलिएगा, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आइएगा उस दिन आप हमको बताइएगा फिर कैसा गया। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है। चलिए तो वीडियो को यहीं से अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा, बाय बाय।